पाकिस्तान में काफ़ी हाइप क्रिएट हो रही है एक इंसिडेंट की। और ये इंसिडेंट क्या है, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का एहतजाज है। उसके बाद एक यूनिफॉर्म के अंदर एक मिलिट्री ऑफिसर हैं, फिर वो हवा में उनकी चलने वाली गोली का जिक्र है, और उसके बाद पुलिस ऑफिसर का वो जुमला जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इन सब चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। पीर की सुबह इस्लामाबाद सरहद यूनिवर्सिटी का ये गालबन बताया जाता है, चट्ठा बख्तावर कैंपस शायद ये है। वहाँ पे एक यूनिफॉर्म के अंदर एक मिलिट्री ऑफिसर आते हैं और उनका नाम असफंद यार उनका बताया जा रहा है नाम, और बताया जा रहा है कि वो कर्नल हैं। अब स्टूडेंट्स का एक ग्रुप जो है वो उनकी तरफ बढ़ता है, साथ एक खातून है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका रिश्ता उनकी वाइफ का उनके साथ जोड़ा जा रहा है। जो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है कहा जा रहा है कि उनकी बेगम है या होने वाली बेगम है। तल्ख कलामी होती है, फिर एक स्टिक जो है वो एक स्टूडेंट को दिखाते हैं, फिर वो एक जगह पे मारते भी हैं, और उसके बाद हजूम इकट्ठा होता है, उनको घेर लेता है, और उसके बाद फिर वो पिस्टल निकलता है। पहले वो पॉइंट आउट करते हैं और फिर हवा के अंदर एक फायर कर देते हैं। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज बता दूं कि ये जो इंसिडेंट है या ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, ये जो मामला था, नहीं अचानक से एक तो नहीं हुआ, बल्कि ये 1.5 महीना पहले का मामला है। और ये यूनिवर्सिटी का अपना एक इंटरनल मैटर है, यानी ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है जिसको पॉलिटिकल भी कुछ लोग इससे जोड़ रहे हैं। अब होता कुछ यूं है कि स्टूडेंट्स के मुताबिक जो एचआर मैनेजर जो गालबन खातून बताई जा रही हैं, उनका और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के दरमियान कोई झगड़ा होता है, जिसके बाद जो एचओडी हैं उनको प्रेशराइज किया जा रहा होता है, दबाव उनके ऊपर डाला जा रहा होता है कि आप रिजाइन दें। लेकिन स्टूडेंट उनकी हिमायत में ये प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं अपने हकूक की। उसी दौरान जो है ये जो खातून है ये फोन करती हैं अपने हस्बैंड को, जो कि वर्दी के अंदर आते हैं और ये मिलिट्री ऑफिसर हैं। अब ये जो वीडियो है ये बहुत वायरल हो रही है, बहुत सारे लोग इस पे बात भी कर रहे हैं। अच्छा, जब ये फायरिंग की जाती है उसके बाद फिर जो आईजी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड जो हमजा हुमायूं है वो भी वहां पे पहुंचते हैं, और उनके भी अल्फाज काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं उन्होंने। और वो कहते हैं कि जिसने भी गोली चलाई है, मैं उसका नाम तो नहीं जानता, वो ब्रिगेडियर है, वो कौन है मुझे उसका नाम तक नहीं पता, वो सर्विस में है नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि फौज का अपना जो कानून है वो बहुत सख्त है और वो हमसे पहले हरकत में आएगा। और उसके बाद देखा जाता है कि इनको कस्टडी में लिया जाता है, इनके ऊपर इंक्वायरी बाकायदा शुरू हो गई है और तहकीकात जारी हैं, कोर्ट मार्शल की बातें भी हो रही हैं। लेकिन अब जो चीजें हैं, जो स्टोरीज हैं, वो 3 एंगल से सामने आ रही है। एक वो स्टोरी है जो वो खातून बता रही हैं कि उनके साथ सलूक करने की कोशिश कर रहे थे स्टूडेंट। फिर एक स्टोरी है जो स्टूडेंट्स की है कि उन्होंने फायर क्यों किया, वर्दी में आए क्यों, और डंडा क्यों मारा, थप्पड़ क्यों मारा। और एक स्टोरी ये है कि वो जो मॉब इकट्ठा हो गया था, कि वो एक ऐसी सिचुएशन जो है वो बन गई थी जहां पे उनको अपने आप को बचाना पड़ा। अच्छा, अब मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप इसको ना तो सिर्फ नून लीग के एंगल या लेंस से देखें, ना इसको सिर्फ पीटीआई के लेंस से आप देखें, ना इसको सिर्फ फौज के लेंस से आप देखें, बल्कि आप एक सेंसिबल और एक इंटेलेक्चुअल इंसान होने के नाते सारी जो सिचुएशंस हैं उनको मिला के देखें, तो शायद आपको ये मामला समझने में आसानी होगी। अब कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि उनका वो जो गोली चलाना है वो क्योंकि डिसिप्लिनरी एक्शन के खिलाफ है, या वो वर्दी में वहां पे क्यों आए। तो कुछ कह रहे हैं कि जी स्टूडेंट्स ने क्योंकि उनको घेर लिया, उनकी माँ बहन की इज्जत सामने थी, उनका कॉलर पकड़ा गया। तो मतलब काफी ये सेंसिटिव सा मामला है। एक लफ्ज होता है रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, आप गूगल करेंगे तो आपको इसकी बड़ी डिटेल सामने आ जाएंगे। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो होता है ना, बेसिकली ये समझ लें कि एक फौजी या एजेंसी का जो बंदा है या कोई मिलिट्री ऑफिसर है, सिक्योरिटी ऑफिसर है, ये बेसिकली उस ऑफिसर को ये बताता है या ये हिदायत देता है कि आपने किस सिचुएशन में किस तरह से कहाँ पे अपनी ताकत या अपने वेपन का आपने इस्तेमाल करना है। आम बंदे को यानी ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती, ठीक है, मतलब मेरे पास गन ही नहीं है तो मुझे ये क्या ट्रेनिंग चाहिए, मुझे ये क्या पता होगा, या कोई सिचुएशन अगर ऐसी बनती भी है। अब बाज लोगों के मुताबिक वो जो गन निकाली गई या वो जो फायर किया गया वो गलत है, वो गैर कानूनी है, मतलब एक यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो भी स्टूडेंट्स के ऊपर। लेकिन कुछ के मुताबिक ये है कि जब वो मॉब इकट्ठा हो गया था, सिचुएशन ऐसी बन गई थी। अगर आप स्लो मोशन में वो वीडियो देखें तो बिल्कुल ये चांसेस थे, हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि अगर वो गन ना निकालते, हो सकता है उनके कपड़े फाड़ दिए जाते, हो सकता है उनका गिरेबान जो एक हाथ पड़ा था उसी गिरेबान के ऊपर जो है वो 6 हाथ पड़ जाते। क्योंकि जब मॉब मोबिलाइजेशन होती है ना, तो आपकी अकल काम नहीं कर रही होती उस वक्त, और ऐसे वाकयात होते रहते हैं। 1970 के अंदर कैंट स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका की जो थी, तब भी सेम एक ऐसी सिचुएशन हुई थी कि एक आर्मी ऑफिसर जो है वो प्रोटेस्ट, वियतनाम वॉर के खिलाफ वो प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वहां पे जाता है, जिसमें 4 जो स्टूडेंट्स थे वो हलाक हो गए थे। मतलब सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उनको अपने आप को बचाने के लिए जो है वो शूट करना पड़ा था। और आपको पता है कि हमारे सोसाइटी के अंदर इतनी ज्यादा एक दूसरे को लेके नफरत है, पीटीआई की नून लीग को लेके इतनी नफरत है, नून लीग की पीटीआई को लेके इतनी नफरत है, फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो फौज के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत रखते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर कुछ भी हो सकता है और वो एक बहुत बड़ा इवेंट बन सकता है। और वीडियो में देखा जा रहा है कि उन्होंने जब वो शूट करते हैं सामने, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने जब वो बंदूक तानी वो स्टूडेंट्स के ऊपर, तो बेसिकली उनका अपनी नर्व्स पे कंट्रोल था, तो उन्होंने सामने फायर नहीं किया, इसीलिए उन्होंने हवा में फायर किया। और जब ऐसी सिचुएशन होती है, एक मॉब के अंदर आप फंसे होते हैं, आपके गिर्द 4 लोग भी बिल्कुल आपके मत्थे से मत्था लगा के खड़े हो जाएं, तो इंसान पैनिक हो जाता है। यानी आप और मैं तो अभी एक रूम्स में बैठ के ये चीजें बोल रहे हैं या सुन रहे हैं ना, लेकिन जो एक्चुअल सिचुएशन होती है, अब इस वीडियो की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, यानी ऑडियो नहीं है, इसका तयन हो ही नहीं सकता है कि वो जो स्टूडेंट
स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या कहा होगा, या वो जो आर्मी ऑफिसर हैं उन्होंने क्या कहा होगा, या वो औरत को क्या कह रहे होंगे। तो जब आपके पास पूरे हकायक नहीं होते उस वक्त सिर्फ एक साइड की स्टोरी देख लेना जो है ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं होता है। तो अभी 1-2 दिन के अंदर इसकी फाइंडिंग सामने आ जाएगी। आपके मुताबिक क्या सही है क्या गलत है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं।